राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, दो बैलों की जोड़ी। तो कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, दो बैल जिनका नाम है हीरा और मोती। तो और किसान का नाम है झुर्री। झुर्री अपने बैलों को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उन्हें अपने परिवार की तरह रखता था। अच्छे तरह से उनको चारा और चारे की व्यवस्था करता था। तो दोस्तों, क्या हुआ कि एक बार झुर्री की पत्नी के भाई ने बोला कि मुझे कुछ काम करना है और मुझे अपने दीदी से बोला कि मुझे बैल चाहिए। तो झुर्री की पत्नी ने झुर्री को बोला कि बैल मेरे भाई को चाहिए, कुछ दिनों के लिए उनका कुछ काम है खेतों में। तो झुर्री ना चाहते हुए भी उसे मना नहीं कर सका और उसने उन बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। तो जब वो बैल जा रहे थे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा आनाकानी कर रहे, मुश्किल से गए थे, क्योंकि दोस्तों वो बैल ऐसा सोच रहे थे कि लगता है कि हमारे किसान ने हमें इसके हाथ बेच दिया। दोस्तों, हम लोग जहाँ कहीं रहने लगते हैं तो रहते रहते हमें वहाँ एक अपनापन, अपना परिवार जैसा लगने लगता है। वही उन बैलों के साथ में हुआ। तो वो बैल लेके झुर्री के साले अपने घर पहुँचे तो उन्हें खाने की जैसे सूखा भूसा डाला गया और जो उसके साले के उनके बैल थे उन्हें अच्छे से चारा, रसीला चारा दिया गया। तो इस बात से दोनों बैल नाखुश होकर उन्होंने सोचा, यार यहाँ अपनी कोई इज्जत नहीं है। तो वो दोनों आपस में सलाह बना के दांत में वहाँ से अपनी रस्सी तोड़ के और झुर्री के घर आ गए। सुबह हुई, वो दोनों बैल रात में घर आ गए। सुबह हुई, सारे लोग उठे, झुर्री भी सो के उठा। तो उसने देखा कि दोनों बैल उसके दरवाजे पर खड़े हैं। झुर्री ने दोनों बैलों को गले से लगा लिया, बहुत प्रेम और स्नेह दिया। गांव के लोग आए, गांव के लोग आकर देखने लगे और कहने लगे, यार ये बैल तो बहुत समझदार हैं, बताओ इतनी दूर से और रात में ही अपने घर आ गए। तो उन बैलों को देखकर झुर्री की जो पत्नी थी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई एकदम। वो बोली कि 2 दिन भी वहाँ नहीं रुका गया, अब मैं आपको खिलाऊंगी। तो क्या हुआ था उस टाइम, नहीं तो उसकी पत्नी ने पूरे दिन उन बैलों को चारा नहीं दिया, ना ही पानी पिलाया और अपने बच्चों को बोल दिया कि अगर किसी ने चारा या पानी पिलाया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो दोनों बैल पूरे दिन बंधे रहे, कुछ नहीं खाया उन्होंने। रात भी इसी तरह से निकल गई। झुर्री का साला अगले दिन फिर वापस आता है और वापस आकर उन बैलों को वापस लेके चला जाता है अपने घर। बैल चले गए वापस से, क्योंकि पशु है, आप जानते हो कि, तो वो चले गए। फिर उन दोनों बैलों को ले जाके उसके साले ने उन्हें फिर से अलग बांध दिया और उन्हें केवल सूखा भूसा डालकर एक मोटे रस्से से बांधकर खाने के लिए केवल सूखा भूसा डाला और अपने बैलों को रसीला चारा देकर उसमें सानी वानी की। और सुबह हुई तो दोनों हीरा और मोती दोनों बैलों को ले जाके
खेत जोतने लगा। दोस्तों पिछले 2 दिनों से दोनों बैलों ने कुछ खाया नहीं था, इसलिए वो बैल खेत में चलने से आनाकानी कर रहे थे, क्योंकि वो उन लोगों को, उस घर को, वो सब कुछ इन्हें अनजान सा लग रहा था। ऊपर से उनका कोई खाने की उत्तम व्यवस्था नहीं की गई थी। तो क्या हुआ कि हीरा मोती से कहता है, यार ऐसे तो हमारा यहाँ पर सम्मान ना हो के हमारा अपमान हुआ है। दोनों बैलों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों ने अपनी भाषा में बात की। तो हीरा मोती से कहता है, यार ये तो हमारे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। तो मोती कहता है, बताओ भैया, मैं पलट दूँ या फिर खेत को जुम्मा तोड़ के भाग चले दूँगा। तो मोती कहता है, यार हम दोनों बैल हैं और ये हमारे काम के विरुद्ध है। ऐसा करने से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, दोनों फिर खेत को जोतते हैं और हीरा उसे जुआ को तोड़कर भाग जाते हैं, दोनों बैल भाग जाते हैं। तो उसका जो साला होता है ना, जुर्री का, वो 2-3 लोग जाके एक साथ में मोटा लठ ले जाते हैं, तो मोटी रस्सी ले जाके बैलों को बांध देते हैं वापस से। शाम को वही पुराना प्रोसेस, तो दोनों हीरा मोती दोनों को एक मोटी रस्सी से बांध देते हैं और खाने को कुछ भी नहीं डालते। तो हीरा के साले की बेटी थी, छोटी सी बच्ची, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ थी, वो उसे बहुत प्रताड़ित करती थी। तो जब सभी खाना खा रहे थे तो वो 2 रोटी लेके और उसने एक दोनों बैलों को खिलाई। उन दोनों बैलों ने वो रोटी बड़े प्रेम से खाई और सोचा कि चलो इस घर में भी कोई ऐसा है जो दूसरों को प्रेम आदर करना जानता है। दूसरा दिन हुआ, लड़की ने फिर से 2 रोटी दी और दोनों बैलों ने बड़े प्रेम से खा के और बैठ गए दोनों। और दोनों बैलों के साथ में, हीरा मोती के साथ में बहुत बड़ा बर्ताव किया जा रहा था वहाँ पर। तो उस रात जो जुर्री के साले की बेटी थी, जिसकी सौतेली माँ थी, छोटी लड़की थी, उसने रात में दोनों बैल रात में सलाह बना रहे थे कि आज रात में यहाँ से भाग चलते हैं। तो दस्यु बहुत ज़्यादा मोटी थी। हीरा मोती दोनों एक दूसरे की रस्सी काट रहे थे, पर रस्सी इतनी ज़्यादा मोटी थी कि उनसे कांटे से नहीं कट पा रही थी। वो लड़की रात उठती है और देखती है कि दोनों अपनी रस्सी को काट रहे हैं, तो वो जाके दोनों की रस्सी को खोल देती है और कह देती है, भाग जाओ। तो मोती कहता है हीरा से, हीरा भाई, यही सबसे अच्छा मौका है, भाग चलते हैं। तो हीरा कहता है, कैसे बात कर रहे हो मित्र, हम दोनों अगर भाग गए तो इस बिन माँ की बेटी पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया जाएगा, इस पर अन्याय होगा। इतने में वो लड़की बोलती है कि पापा कि फूफा के बैल भाग गए। दोनों बैल सोचते हैं यही सबसे अच्छा मौका है, ये लड़की का भी बहाना बच गया और अपने भी निकल जाएंगे।
तो दोनों वहाँ से भाग निकले। भागते 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 रात में एक खेत में उन्होंने मटर खाई और सुबह हुई तो एक सामने से सांड आ रहा था। सांड बहुत ही ज़्यादा मोटा तगड़ा सुडौल था। दोनों सोच रहे यार ये तो हमें बहुत मारेगा। दोनों डर गए उसे देख के और वो उनके पास आ चुका था। हीरा मोती पहले कभी लड़े नहीं थे, तो दोनों ने आपस में सलाह बनाई कि अगर इसके सामने से लड़ेंगे तो हम दोनों मारे जाएंगे। तो हीरा और मोती दोनों सलाह करते हैं कि हमें एक को इसके आगे से लड़ना, एक को पीछे से। तो इसी तरह से दोनों लड़ते हैं उससे। दोनों लड़ने के बाद वो उस सांड को बहुत बुरी तरह से पछाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। फिर दोनों भूखे थे, थक चुके थे एकदम। तो मोती कहता है यार मुझे तो भूख लगी है। हीरा कहता है सामने बराबर में मटर का खेत था और दिन निकल चुका था। तो हीरा कहता था यार मोती कहता था कि मैं तो मटर खा रहा हूँ, मुझे भूख लगी। हीरा कहता है यार मित्र, दिन निकल चुका और खेत वाला अगर आ गया तो हम दोनों पकड़े जाएंगे और बहुत मार पड़ेगी। तो हीरा तो खेत के बाहर ही खड़ा रहता है। मोती खेत के अंदर जाता है और मोती खेत के अंदर जाके 2-4 मुँह ही मारे थे उसने। 2-4 मुँह मारने के बाद तब तक खेत वाला आ गया। तो वो 2-3 लोग थे, उन्होंने हीरा तो खेत के बाहर खड़ा था और मोती जो था वो खेत के अंदर था। खेत पानी लगाया हुआ था उस खेत में, तो पूरी मिट्टी गीली थी। तो मोती बहुत बुरी तरह से फंस जाता है और वो दोनों किसान उसे पकड़ कर ले जाते हैं। दोनों को ले जाके जिस किसान के पास था वो साहूकार था। उसके पास 5-7 भैंसें, 2 गधे, अन्य पशु थे। ना ही उनकी बहुत बुरी हालत थी, ना ही उनको खाने के लिए भूसा कुछ भी नहीं था। सारे पशु ऐसे थे कि मरने वाले। दोनों उनकी ये दशा देखकर हैरान हो गए। दोनों रात में सलाह बनाते हैं यार इस तरह से तो हम दोनों यहाँ भूखे मर जाएंगे और ये पहले से ही मरने वाले हैं। तो मोती कहता है यार देखो यहाँ तो नहीं रहा जाएगा, हम लोगों से यहाँ से निकलने का कोई प्लान बनाते हैं। हालांकि दोनों का रास्ता बहुत मोटा था, बराबर में कच्ची की दीवार थी, उसके दूर मतलब उसके बराबर से रास्ता था। तो हीरा और मोती दोनों सलाह बना के उस दीवार पे बारी बारी से प्रहार करते हैं। प्रहार करने के बाद तब तक उस साहूकार का नौकर आ जाता है। दोनों रुक जाते हैं, कोई बात नहीं। आगे फिर दोनों बारी बारी प्रयास करते हैं और फाइनली वो दोनों बैल उस दीवार को गिरा देते हैं। तो तब तक साहूकार उठ जाता है। तो वो दोनों बैल कहते हैं कि आप सभी निकल जाओ, मतलब अपनी भाषा में उस भैंस और जो अन्य पशु थे सबसे बोलते हैं निकल जाओ। सारे पशु निकल गए। हीरा मोती से कहता है कि भले ही हम दोनों मर जाएं, पर हमारी वजह से पता नहीं कितने पशुओं की जान बच गई है। तो दोनों गधों से वो कहते हैं कि आप भी निकल जाओ। गधे कहते हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, जब तक साहूकार आ जाता है और दोनों बैलों को बहुत मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है और उन्हें ना ही कोई पानी और ना ही चारा दिया जाता है। दोनों उस सूखी दीवार को चाटते हैं
और ऐसे ऐसे उनके दिन कट रहे थे। एक दिन साहूकार के दरवाजे पर भीड़ लगी और वहाँ कोई बैलों को खरीदने आया। कोई बात नहीं, दोनों सोच रहे थे यार अब तो मर ही गए, अब तो हमें ले जाके बेच देगा, बेचेगा नहीं, काट देगा, काट के हम तो खा लिए जाएंगे। दोनों सोच के बहुत व्याकुल थे कि यार कैसे करें। तो दोनों सोच रहे थे अब तो भगवान के भरोसे हैं, और दोनों ने भगवान के सहारे रहे दोनों। तो जिसने जो बैल खरीदे थे वो जब उन्हें ले जा रहा था तो उन्हें कुछ कुछ अपना रास्ता पहचाना हुआ लग रहा था, क्योंकि हीरा और मोती झुर्री के ससुराल उसी रास्ते से गए थे। तो हीरा मोती दोनों आपस में सलाह करती हैं, अरे तो अपनी जानी पहचानी रास्ता लग रही है। हीरा मोती से कह रहा है हाँ सही बात है। आगे जाते जाते गए, उनके जान पहचान के गांव आते गए। तो हीरा मोती से कहता है यार ये तो भाई हमारे आसपास के गांव हैं जिनमें हम लोग काम करने आया करते थे अपने किसान के साथ में। तो जैसे ही वो दोनों उसके पीछे वाले गांव पहुँचे, दोनों ने सब कुछ पहचान लिया, वो गांव खेत खलिहान। दोनों ने सलाह बनाई कि हीरा मोती ने सलाह बनाई कि यहाँ भागते हैं। तो दोनों उस खरीदार से तेज झटके साथ और भाग जाते हैं। भाग के वह एक पीपल का पेड़ था, उसी झुर्री के घर के पास में वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। सारे गांव में शोर मचने लगता कि हीरा मोती के बैल आ गए, झुर्री के बैल आ गए, हीरा मोती झुर्री के बैल आ गए। झुर्री जब अपने बैलों को देखता है तो उसका हृदय एकदम प्रेम से भरा आता है और रोने लगता है। दोनों बैलों को गले लगाता है बड़े स्नेह और प्यार से। तब तक पीछे से जिसने वो बैल खरीदी थी वो आ जाता है और वो कहता है यार ये मेरे बैल हैं, मैंने खरीदे हैं। झुर्री कहता है मेरे बैल हैं, और किसी से पूछ लो, बैलों से पूछ लो, मेरे घर पे आ गए, मेरे दरवाजे पे खड़े हैं। तो हीरा मोती से कहता है कहो तो बताओ इसे मैं चखाता हूँ। तो वो जैसे ही यार इस तरह से बातें वो बढ़ती गई और वो जिसने बैल खरीदी थी वो उसके पास आया। हीरा ने उसे तेज से मारा तो वो दूर जाके खड़ा हो गया। दोनों जाके फिर झुर्री के गले लग गए। उसकी हिम्मत ना हुई, फिर आगे बढ़े आए और इस तरह से फिर झुर्री ने उन्हें पानी पिलाया और खाने को डाला। झुर्री की पत्नी ने आके फिर दोनों बैलों को गले लगा लिया। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चाहे पशु हो या फिर जानवर हो, कोई भी हो या व्यक्ति हो, जहाँ जो रहने लगता है, जहाँ जिसे सम्मान प्रेम आदर मिलता है, वहाँ उसे वो अपना घर समझने लगता है। और यही तो बैल के साथ में हुआ था। वो बैल जरूर थे पर दोनों अपने आत्मसम्मान चाहते थे। तो इस तरह से कहानी का अंत होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जहाँ भी रहते हैं वही हमारा घर होता है। वहाँ हमें अपनापन सब कुछ अपना सा लगने लगता है, और जहाँ ही हमें सम्मान इज्जत ना मिले हम वहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हम क्या अगर पशु नहीं रह सकते तो हम लोग कैसे रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में हीरा मोती लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। राम राम, धन्यवाद। बाकी दोस्तों ख्याल रखिए अपना, आप सभी लोग। मिलते एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। राम राम।